उन्हें हाथों में चूड़ियाँ पसंद है और मैं घड़ी पहनती हूँ। उन्हें सर पर रखी चुन्नी पसंद है, मैं टोपी पहनती हूँ। उन्हें गले में रेशम की माला पसंद है, मैं मेडल पहनती हूँ। उन्हें पैरों में पायल पसंद है, मैं काला धागा पहनती हूँ। उन्हें कपड़ों में सूट पसंद है, मैं जीन्स पहनती हूँ। और उन्हें आँखों में काजल पसंद है, मैं सपने लिए घूमती हूँ। कि चुन चुन कर तेरी यादों को दिल से निकाला है मैंने। हाँ, तेरे जाने के बाद खुद को फिर से संवारा है मैंने। जो आंसू थे फलक पे वो बहा दिए हैं, जो गम के मंजर थे उन पे खुशी के नकाब लगा दिए हैं। तेरे आने की आस में अब नींदें खराब नहीं करते, तेरी धमकियां, तेरी रोक टोक, तेरी बदतमीजियों से अब नहीं डरते। हमारी तस्वीरों को आग में जला दिया है मैंने, हमारे आशियाने पे ताला लगा दिया है मैंने। जो तुम चाहते थे वो वारदात हो गई है। तुम ही कहते थे ना कि मुझे छोड़कर खुश रहोगे, लो तुम्हारी बात सच हो गई है। बस अब अपनी बातों में मुझे ना बहलाना, पहले की तरह हंसाकर मुझे मत रुलाना, अपनी दोस्तों से मुझे ना मिलवाना, झूठे वादों पे यकीन ना दिलवाना। तुम्हारी दुआ काम कर रही है कि खुश हूँ अपनी जिंदगी में, बस अब एक एहसान करना कि कभी वापस मत एक बच्चा 3 घंटे से लगातार पबजी खेल रहा था। ये देखकर उसकी मम्मी ने उसको बहुत मारा और डांट लगाकर पढ़ने को कहा। बच्चे को बहुत गुस्सा आ रहा था और जब उसकी मम्मी वहाँ से चली गई तो बच्चे को लगा कि शायद उसकी मम्मी उसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। तो उसने एक कागज पर लिखा कि मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ, और मम्मी का प्यार देखने के लिए चुपचाप अलमारी में छिपकर बैठ गया। जब थोड़ी देर बाद उसकी मम्मी कमरे में आई और खत पढ़ा तो यहाँ वहाँ रोते रोते अपने बच्चे को ढूंढने लगी। 2 घंटे बीत गए पर फिर भी बच्चा अलमारी से बाहर नहीं आया। माँ अपने बच्चे के लिए फिर भी तड़पती हुई रोए जा रही थी। फिर बच्चे को एहसास हुआ कि अब उसे शायद बाहर आ जाना चाहिए और अपनी माँ के गले लग जाना चाहिए। और जैसे ही बच्चा बाहर आया उसकी माँ ने उसको गले लगाया और इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा कि बच्चा समझ गया कि उसकी माँ उसको कितना प्यार करती है। तो मैं जानता हूँ तेरी आंखें नहीं रोती पर तेरा दिल रोता है, पर हम लड़के हैं मेरे भाई, हमारे साथ ऐसा ही होता है। चोट बाहर लगे या दिल में, तुझे नहीं होना चाहिए कोई दर्द। और ये लड़कियों की तरह क्या रोता है? मर्द बन मर्द, तू घूम के देख थोड़ा, तुझे आवारा कह देंगे। कोई लड़की धोखा देगी तो तुझे बेचारा कह देंगे। जी ले जितना जीना है, आगे जाके तुझे बस कमाना पड़ेगा। और ये जो तू खुले खर्चे करता है ना आजकल, आगे जाके तुझे एक एक पैसा बचाना पड़ेगा। तू नौकरी नहीं करेगा तो ये दुनिया तुझे निकम्मा कहकर मार देगी। जेब में पैसे नहीं होंगे तो कोई लड़की साथ नहीं देगी। याद रख, तुझ पे कभी कोई दया नहीं दिखाएगा और ये लड़की वाले मैटर में तू कभी जीत नहीं पाएगा। ब्रेकअप के बाद तुझे कोई अटेंशन नहीं मिलेगी, तू प्लेबॉय थोड़ी है, तुझे कोई लड़की क्यों मिलेगी? तेरे पापा की चप्पल अब तेरे पैरों में आने लगी है, समझ तुझ पे जिम्मेदारियां आने लगी है। तुझे भी अपने हौसलों की उड़ान भरनी है ना, बहन की शादी धूमधाम से करनी है ना। मैं जानता हूँ तू नजरअंदाज कर देता है पर तुझे भी दर्द होता है, पर हम लड़के हैं मेरे भाई, हमारे साथ ऐसा ही होता है। क्रॉप टॉप में दिखी कमर, ब्लाउज पे आंखें बंद होती है। क्या लड़कों से मिलने वाली हर लड़की बिगड़ी होती है? मुस्कुराए तो इंटरेस्टेड है, इग्नोर करे तो घमंडी। क्यों ब्रेकअप के बाद हर लड़की बच जाती है? जब 60 साल के अंकल की नजर उसके चेहरे पे जाती है, सांस लेना मुश्किल उसका, अब वो मास्क लगा कर जाती है। मंदिर जाना वर्जित उसका, जब भी तारीख आ जाती है। लड़ती है समाज से जब वो सुबह जोर कहलाती है। बीता कल वो नहीं बांटती, खुद में घुट कर रह जाती है। कल फिर होती पूजा उसकी, कल फिर उस पे गाली बन जाती है। इतना सच संवर कर क्यों रहती है? अब सुंदर होना पाप है क्या? जज तो ऐसे करते हो, एमएलए तुम्हारा बाप है क्या? और बाप भी है तो सुनना पड़ेगा। वो लड़की है तो क्या हुआ, जिएगी वैसे ही जैसे उसे अच्छा लगेगा। अगर आप स्कूल में हैं तो एक बार ये वीडियो जरूर देखना। एक खूबसूरत सी शहजादी बड़ी खुशी से अपनी जिंदगी जी रही थी। कहते हैं कि बच्चे इसी उम्र में सबसे ज्यादा बहकते हैं, इसलिए खुद को संभाल के रखना चाहिए रिलेशनशिप वगैरह से। पर दोस्त तो बना सकते हैं ना, इसलिए सबसे दोस्ती का हाथ मिला ली थी। पर एक दिन स्कूल के बाद उसके 4 दोस्त उसे एक अनजानी सी जगह पर ले जाते हैं, और उसे जब एहसास होता है कि उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है तो वहाँ से भागने की कोशिश करती है। पर तब वही उसी के साथ पढ़ने वाले उसी की उम्र के 4 बच्चे में बदल जाते हैं, पता नहीं चलता। चारों मिलकर उसके बदन का और अपने अपने फोन में उस हर चीज को रिकॉर्ड करते हैं।
देते हैं कि किसी को बताया तो तेरी इज्जत सरेआम उछाल देंगे। फिर भी वो अगले दिन अपनी माँ को सब कुछ बता देती है, लेकिन अपनी लाडली की इज्जत पे लगा दाग छिपाने के लिए वो उसे अपने आंचल से ढक देती है, पर आवाज नहीं उठाती। अगले 3 दिन स्कूल जाती है और तीनों दिन उसे, और चौथे दिन जब वो दरिंदे उसे दोबारा बुलाते हैं तो घर आकर एक हंसती मुस्कुराती परी अंधेरों में भटक जाती। नहीं सह पाती वो ये